दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हर सुबह की तरह कल की सुबह भी मेरी सामान्य थी। मैं उठी, अपने रोज के दिनचर्या के काम में लगी, दिन की शुरुआत कर रही थी। तभी अचानक करीब पौने 8 बजे, सुबह के पौने 8 बजे के आसपास मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मुझे लगा सुबह सुबह कौन मुझे मैसेज करता है, जनरली कोई करता नहीं है। मुझे फिर भी लगा हो सकता है कोई काम के सिलसिले में किसी ने किया हो। मैं बड़ी हैरान हो गई। डीपी में पीएम मोदी की फोटो लगी हुई थी और जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था वो वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर था। सच कहूं तो एक सेकंड के लिए तो मैं बड़ी खुश हो गई। पीएम मोदी क्या मेरे पत्रकारिता को देखकर, मेरे काम को देखकर इतने खुश हो गए हैं कि पीएम मोदी ने कहीं मुझे मैसेज कर दिया मेरे काम की तारीफ करते हुए। तो मैंने फटाफट मैसेज खोला और देखा कि न केवल पीएम मोदी की तरफ से मैसेज आया है, बल्कि पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर एक चिट्ठी भी आई है मुझे। इस चिट्ठी में मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, मुझसे कुछ बातें की गई हैं पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन फिर मैंने सोशल मीडिया में कई लोगों के पोस्ट देखे और खंगाला तो पता चला कि मैं अकेली नहीं हूं। ऐसे मैसेजेस कई लोगों को भेजे गए हैं। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए दोस्तों, जिसमें डीपी में पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है और विकसित भारत संपर्क के तहत जो प्रमुख योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उसका बखान किया गया है इस चिट्ठी में, जिसमें प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। और ये पूछा गया कि आगे आपके पास क्या सुझाव है सरकार को देने के लिए। अजीब बात यह है दोस्तों कि कल जब मुझे मैसेज आया तो डीपी में, व्हाट्सएप के डीपी में जिस नंबर से मैसेज आया उसमें मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। और आज इसी मैसेज में मैंने दोबारा देखा तो मोदी जी की तस्वीर हट गई है, लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि ये क्या वाकई में मोदी जी की तरफ से मैसेज आया है, भारत सरकार की तरफ से मैसेज आया है। क्योंकि पहले मोदी जी की तस्वीर थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बहुत से दूसरे लोगों ने भी इस तरह के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में शेयर किए हैं, कहते हुए कि हमें भी ऐसा ही मैसेज आया है। क्या ये आईटी सेल के द्वारा भेजा गया मैसेज है? क्या ये मोदी जी की तरफ से भेजा हुआ मैसेज है? क्या ये ऑटो मैसेज जो होते हैं उसकी तरफ से भेजा हुआ मैसेज है? या फिर मोदी जी के नाम पर कोई खेला कर रहा है? मतलब आपको तो पता ही है दोस्तों, ऑनलाइन कितनी ठगी होती है आजकल, और कुछ भी किसी से मांग लिया जाता है। तो इस बात का जवाब दोस्तों सरकार को देना चाहिए कि भारत सरकार का लोगो लगाकर या मोदी जी की फोटो लगाकर क्या वाकई भारत सरकार द्वारा ये सुझाव मांगे जा रहे हैं नागरिकों से, या फिर कोई दूसरा या थर्ड पार्टी प्रचार कर रही है बीजेपी के लिए, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है। क्योंकि अगर भारत सरकार के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है या मोदी जी के नाम पर सब कुछ हो रहा है तो इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने ही चुनाव से पहले अपने पार्टी के नेताओं से कहा था कि ये डीप फेक का जमाना है, एआई का जमाना है, फेक न्यूज का जमाना है, तो जरा बच के रहिए। तो इस वीडियो के जरिए मोदी जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। खैर, बहुत से लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया में, उनके पास भी ऐसा मैसेज आया था और उन्होंने इसमें बकायदा रिप्लाई किया है। रिप्लाई करके उन्होंने पीएम मोदी को सुझाव दिए हैं। तो मुझे भी लगा कुछ सुझाव दिए जाएं। तो मुझे लगा कि व्हाट्सएप करने से क्या फायदा, आप लोगों के साथ ही वो सुझाव साझा कर देती हूँ। पीएम मोदी और इजीली मेरे यूट्यूब चैनल में अगर देखना चाहते हैं तो मेरे सुझाव देख सकते हैं, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि इतने सारे लोग सुझाव भेजेंगे, मोदी जी किस किस सुझाव पढ़ेंगे अगर ये मोदी जी द्वारा भेजा गया है तो? अभी तो यही नहीं पता, क्योंकि सबको जो मैसेजेस आए हैं वो अलग अलग नंबर से आए हैं। जो मैसेज मुझे आया है वो अलग नंबर से है, किसी और को आया है वो अलग नंबर से, हो सकता है आपको भी आया वो भी अलग नंबर से। लेकिन अब सुझाव मांग ही लिए गए हैं तो दे देती हूँ। तो सबसे पहला सुझाव और सवाल तो मेरा मोदी जी से यही है कि मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आप मन की बात करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भारतीय जो रह रहे होते हैं उनसे लंबे चौड़े भाषणों में बात करते हैं। यहाँ तो खैर आपका लगभग हर दिन कोई ना कोई रोड शो या रैली हो ही रही होती है। लेकिन इतनी सारी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़बरदस्त है, किसी चैनल में जाते हैं तो वहाँ के कॉन्क्लेव में भी आप ही आप छा जाते हैं। और मतलब आपकी बोलने की, भाषण की कला इतनी ज़बरदस्त है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या डर है? मतलब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा तो है नहीं मोदी जी कि 10 साल पहले अगर कोई प्रधानमंत्री होते थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते थे, है ना? सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बकायदा जब विदेश यात्राओं में जाते थे तो अपने साथ पत्रकारों को ले जाते थे और वहां से जब वापस हवा में ही थे, मतलब जब लैंड भी नहीं होती थी उनकी फ्लाइट, हवा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। तो ऐसी क्या बात हो गई? माना कि आपके कुछ चुनिंदा एंकर हैं जिन्हें खासतौर पर छांट छांट कर आप चुनाव से पहले इंटरव्यूज देते हैं और आपसे वो सवाल पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं है? कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? या फिर आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है? फलाना ढिमकाना। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई? हमको इंटरव्यू मत दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे एक आधी सवाल पूछ लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम आप तमाम तरह की मीडिया के सवालों का सामना तो कर सकते हैं। आप खुद ही कहते हैं कि आप
29 के बारे में सोच ही नहीं रहे। आपका विजन तो साल 2047 के लिए है, भारत के लिए। इतना लंबा विजन है आपके पास, तो क्यों ना उस विजन को पत्रकारों के साथ साझा कर लें। भाई हम पत्रकारों की तो दिली इच्छा है कि कभी आपको ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछ लें। ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई? सबसे बात करते हैं आप, बस एक पत्रकारों से बात नहीं करते। पत्रकार मतलब रियल वाले पत्रकार। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो चुनाव के दौरान आप खुले सांप्रदायिक बातें करते हैं, ये ठीक है, मतलब एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपको शोभा देता है। कर्नाटक का चुनाव हुआ जहां बजरंग बली की तुलना आपने बजरंग दल से कर दी, मतलब कोई तुक है, कहाँ हमारे बजरंग बली, कहाँ बजरंग दल, आपने दोनों की तुलना कर दी। हालांकि वो तुलना चली नहीं, आपकी पार्टी हार गई है ना, बीजेपी हारी थी ना, लेकिन फिर भी छीछा लेदर तो हो गई ना मतलब जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उसमें जो भाषा की मर्यादा आप लांघते हैं और ये एक तरह की नजीर बन जाता है। फिर आपको कॉपी करते हैं आप ही के पार्टी के दूसरे नेता, और फिर वो मतलब मर्यादा कहीं बचती ही नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, नेताओं की मर्यादा लांघने की, जुबान के जरिए मर्यादा लांघने का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है। तो सर बात ये है कि आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जब आप ही खुलेआम इस तरह की भाषणबाजी करेंगे तो आपको तो कॉपी बाकी नेता करेंगे ही। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, पिछले 10 सालों में सर आपके रहते देश में किस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है तो आप जानते हैं, है ना। ये तो आप जब अमेरिका गए थे और आप व्हाइट हाउस में आपका स्वागत हो रहा था, उसी वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपको लेक्चर दे दिया था, मुसलमानों की सुरक्षा पर दिया था ना, तो आपको इस बारे में कुछ महसूस होता है? सर ये मेरी दिली ख्वाहिश है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। आपके नाम पर मुझसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, पता नहीं आपकी तरफ से आया है कि नहीं आया है मैसेज, लेकिन मेरा तो कर्तव्य है कि अगर आपका नाम भी इस्तेमाल हो रहा है तो एक पत्रकार के तौर पर मैं आपको कुछ सुझाव दूं और कुछ सवाल तो पूछूंगी, मेरा धर्म और कर्तव्य है सवाल पूछना। इसके अलावा मोदी जी मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के किसान हैं उनको लेकर आप 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आप कहते थे कि एमएसपी आप आएंगे, जब आप सत्ता में आएंगे तो एमएसपी देंगे, एमएसपी को लेकर बड़े बड़े वादे थे और वो सोशल मीडिया में वायरल भी है वीडियो, ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल नहीं है। तो वो एमएसपी का वादा आप भूल गए क्या? क्योंकि एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर अब वही किसान आपके सामने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने उनके लिए हरियाणा बॉर्डर में ही बॉर्डर बना दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। ऐसी क्या बात हो गई? मतलब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए कुछ लोग उनके घर के बाहर आकर धरना दे सकते हैं, पाकिस्तानी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आकर धरना दे सकते हैं, और हमारे देश के किसान अपनी देश की राजधानी दिल्ली में आकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांगे आपके सामने नहीं रख सकते। मतलब ऐसी भी क्या बात हो गई? आपने वादा किया था ना सर कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हुई क्या? मोदी जी एक और सवाल है, ये सरकारी नौकरियां क्या पंचवर्षीय योजना जो बनाई जा रही है ये सोची समझी रणनीति के तहत बनाई जा रही है क्या? ये भी आपके विजन में से एक है? क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं चाहता, इंक्लूडिंग आपकी डबल इंजन की यूपी सरकार, जहां पर पेपर लीक की खबर नहीं आती। पहले तो सरकारी नौकरियां में भर्तियां नहीं निकलती, भर्तियां निकल गई तो पेपर हो जाए ठीक से तो बड़ी बात है, बिना पेपर लीक हुए। पेपर हो गए तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आते, रिजल्ट आ गए तो भर्तियां नहीं निकलती, मतलब भर्तियां मिलती नहीं, नौकरियां मिलती नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि आपके रहते हुए भी ऐसी स्थितियां क्यों आन पड़ी? मोदी जी आपने वादा किया था 2014 से पहले आप 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार की तो छोड़िए, जो सरकारी पद खाली पड़े हैं वो तक भरने का आप नाम नहीं ले रहे हैं। अब पूछ ही रही हूं तो मोदी जी एक और सवाल पूछ लेती हूँ। आपकी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन जारी किया है, आपको पता होगा ना, जिसमें एक लड़की वॉर जोन से आ रही है और अपने पापा से कह रही है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। क्या सच में आपने वॉर रुकवाई? मैं चाहती हूं कि आप खुद ही बता दें सच क्या है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कुछ और बोलते हैं कि आपने वॉर रुकवाई। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने हिमाचल चुनाव के दौरान ये बोला था कि आपने फोन किया था जेलेंस्की और पुतिन को और आपने कुछ घंटों के लिए वॉर रुकवा के वहां से हमारे बच्चों को निकलवाया। जो वहां से बच्चे आए थे वो परेशान थे इस बात पर कि आपकी सरकार ने कोई मदद उनको नहीं की, ठीक है। वहीं आप ही का विदेश मंत्रालय कहता है कि एकदम झूठ है, आपने किसी को फोन करके कहीं किसी के लिए वॉर नहीं रुकवाई है। मतलब बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कंफ्यूजन को सॉल्व कर दें, आपने फोन किया कि नहीं किया। और मैं तो कहती हूँ बहुत ही बढ़िया बात है, आपका ये तो मतलब विश्वगुरु लेवल के नेता हैं आप, एक फोन से आप वॉर रुकवा देते हैं। मणिपुर में हालात सर ठीक नहीं है, मैंने एक खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले जिसमें वहां के एक फाइटर ने बकायदा फाइट जीतने के बाद माइक लेकर आपसे गुहार लगाई थी, मोदी जी मणिपुर को संभालिए। पिछले कई महीनों से वहां क्या हालात है सर आप जानते ही हैं। मणिपुर में हालात सर ठीक हो नहीं रहे। अब जब फोन आप कर रहे हैं किसी की वॉर रुकवाने के लिए, दूसरे देशों की वॉर रुकवाने के लिए, थोड़ा फोन मणिपुर में भी घुमा लीजिए। जाने में दिक्कत हो रही हो सकता है दूर पड़ रहा हो, लेकिन फोन घुमाकर बात तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो सर महीनों हो गए ना, 6 महीने से भी ऊपर का वक्त हो गया, वहां तो स्थितियां नियंत्रण में आ नहीं रही और वहां भी आपकी डबल इंजन की सरकार है।
वैसे पूछने के लिए तो सर बहुत सारे सवाल थे आपसे, लेकिन लगे हाथ दिमाग में एक और सवाल आ गया महंगाई को लेकर। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में यही बातें बोली गई थी, एड्स चलाए थे बीजेपी ने और हमने भी वोट किया था आपको। लेकिन इसी आप ही की सरकार के दौरान अभी कुछ महीने पहले, मुझे अच्छे से याद है, मेरी सोसाइटी के पास की सोसाइटी है, हाईफाई सोसाइटी है नोएडा की, वहाँ पे हाईफाई लोग जो पूरे दिन व्हाट्सएप में आप ही के गुणगान करते रहते हैं, उन बेचारों को 250 रुपए किलो टमाटर के इतने दाम बढ़ गए थे कि उनको लाइन में लगना पड़ा था। मतलब हाई फाई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग टमाटर के दामों से परेशान रहे आप ही की सरकार के रहते। अभी कुछ हफ्ते पहले लहसुन के दाम 500 रुपए किलो से भी ज्यादा गए थे, 500 रुपए किलो, अब पता नहीं कितने हैं आप ही की सरकार के रहते। अगर कोई गरीब आदमी बीमार पड़ जाए ना, तो अनार खाने से पहले अगर उसको डॉक्टर कह दे कि आपको रोज एक अनार खाना है, उसको अपने घर में कोई जेवर गिरवी रखना पड़ेगा, इतना महंगा है फल। गरीब आदमी बीमार होने के बारे में सोच नहीं सकता, और सोच लिया तो फल खाने के बारे में सोच नहीं सकता। मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी की महंगाई मुद्दा है कि नहीं है, या फिर जानबूझकर महंगाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई चुनावी गिमिक फेंक दिया जाता है। मोदी जी, आप पूछ ही रही हूँ तो एक और सवाल पूछ लेती हूँ। आपने कुछ वक्त पहले कहा था कि रेवड़ियां देश में नहीं, रेवड़ी कल्चर जो है राजनीति में, रेवड़ी कल्चर वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी जिस भी राज्य में चुनाव लड़ती है उस राज्य में भर भर के रेवड़ियां बांटती है। अभी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, वहां लाडली योजना एक बहुत बड़ा जो एक गेम चेंजर के तौर पर आपके लिए साबित हुई, वहां आपने खुलेआम रेवड़ी बांटी। तो ये कौन सी बात हो गई कि दूसरे करें तो बहुत बुरा, आप करें तो बहुत अच्छा। और अब जब पूछ ही लिया सब कुछ, तो मोदी जी ये कैसे छोड़ दूं? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मैं चाहती हूं कि आप बोलें कुछ, प्लीज सर। आप तो इतना बढ़िया बोलते हैं, आपके भाषण का कहां कोई मुकाबला है। एक काम कीजिए, मैं तो कहती हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड पर राष्ट्र को संबोधित कर दीजिए, सारे विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। बता ही दीजिए कि आखिर बीजेपी को कितना चंदा मिला। अब सबसे बड़ा चंदा तो बीजेपी को ही मिला है ना? पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ा चंक तो बीजेपी को मिला है। तो ये जो लॉटरी किंग टाइप के लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई के केस वेस चल रहे हैं, इन्होंने आपकी पार्टी को सर डोनेशन दी है? बताइए। आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, डीएलएफ को पानी पी पी कर आप गरियाते थे। जब डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा पर जांच चल रही थी भ्रष्टाचार की, आपने कहा था दामाद की सरकार, याद है ना 2014 के वक्त दामाद की सरकार, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आपके रहते भी कई जांचें हुई। उस जांच का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो कंपनी उस जांच में शामिल थी जिस पर आरोप थे, डीएलएफ, वो डीएलएफ आपकी पार्टी को भी चुनावी चंदा दे रही है। क्यों ले रहे हैं आप ऐसी पार्टियों से चुनावी चंदा? मतलब ये चुनावी चंदे का जो पूरा खेल सामने आया है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपकी पार्टी को मिला है सर। और इसमें ज्यादातर जो चुनावी चंदा जिन कंपनियों ने दिया, उन सब पे या तो ईडी या फिर सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं, ऐसी कंपनियों से आपकी पार्टी चुनावी चंदा ले रही है, और उस चुनावी चंदे से आप रैलियां करते हैं, और उन रैलियों में आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को लेकर मेरी जीरो टॉलरेंस है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ सर, आपसे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आप मीडिया, हमारे जैसी मीडिया के सवालों से डरते हैं। लोगों की इस बात को गलत साबित कर दीजिए और एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जैसे पत्रकारों के सवालों के जवाब दे ही दीजिए। और अगर वो भी ना हो पाए तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए। और कुछ हो ना हो मोदी जी, एक काम कर दीजिए, ये पता कर दीजिए कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे जैसे लोगों के पास, ये सही मैसेज है कि गलत मैसेज है। सही में आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, या फिर यहाँ भी कोई खेला हो रहा है? दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, आप मोदी जी को क्या सुझाव देना चाहते हैं आने वाले चुनाव से पहले, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हो सकता है हमारी ये वीडियो वो भी देख लें। वैसे भी हमारे मोदी जी सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।